मेरा नाम रजनी है और मैं अपने पति आदित्य और बेटे आरू के साथ तिलक नगर में रहती थी। मेरी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी, लेकिन तभी आदित्य का ट्रांसफ़र हो गया और हम सभी को उनके साथ दिल्ली के पास ही एक छोटे से गांव में रहने जाना पड़ा। आदित्य पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए हमें एक सरकारी बंगला मिला। पता नहीं क्यों जैसे ही मैं उस बंगले के अंदर गई, मुझे पहले दिन से ही बहुत ही अजीब सा फील हुआ। मैंने आदित्य को बताया भी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि ये सिर्फ मेरा वहम है। एक रात जब मैं सो रही थी, तब मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने गौर से सुना तो पता चला कि ये मेरे बेटे आरू की आवाज़ है। मैं उसके कमरे में गई और मैंने देखा कि वो वहाँ पर किसी से बातें कर रहा है। मैंने उससे पूछा, आरू इतनी रात को तुम किससे बातें कर रहे हो? तो आरू मुझसे बोलता है, मम्मा ये मेरी लाल आंखों वाली फ्रेंड है, लेकिन हमारी एक सीक्रेट दोस्ती है और आप प्लीज़ अभी यहाँ से चले जाओ ना। देखो वो मुझे कितने गुस्से में देख रही है। ये सुनकर मैं घबरा गई और मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि वाकई में हम दोनों के अलावा भी कमरे में कोई था। मैं घबरा कर उसके कमरे से बाहर आ गई। मैंने आदित्य को जगाकर ये बात उसे बताई, लेकिन आदित्य ने इसे सिर्फ बच्चे की नादानी बताया और कुछ नहीं। फिर एक दिन एक और घटना हुई। जब मैं शीशे के सामने तैयार हो रही थी, तब अचानक एक काले बालों वाली डरावनी लाल आंखों वाली औरत मेरे शीशे के पीछे से गुजर गई। जब मैंने पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन तभी कोने में मुझे वो दिखाई दी पहली बार। उसकी डरावनी लाल आंखें मुझे घूर रही थी और वो मुझसे कहती है, मैं तुम्हारे बेटे को ले जाऊंगी। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं चिल्लाई और मैं वहाँ से भाग गई और भागकर मंदिर के पास पहुंची और वहाँ प्रार्थना करने लगी और तब तक प्रार्थना करती रही जब तक कि आदित्य घर नहीं आ गए। मैंने उनसे तुरंत ये घर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो मुझ पर भड़क गए और कहा कि ये सिर्फ मेरा वहम है। खैर उसके कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। अब एक रात को आदित्य को ड्यूटी पर जाना पड़ा, तो मैं और आरू घर में अकेले थे। देर रात को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे के अंदर आया। मैंने आंखें खोली तो देखा कि ये आरू था। उसकी आंखें भी एकदम लाल हो चुकी थी और वो मेरी तरफ घूरे जा रहा था और मुझे देखता जा रहा था और जोर जोर से हंसने लगा। तभी उसके पीछे वो डरावनी औरत आ गई। तभी आरू बोला, मम्मा मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, अब मुझे इसी के साथ अच्छा लगता है, मुझे आपके साथ अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर मैं घबरा गई और रोने लगी और मैंने आरू से कहा, नहीं बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम ऐसे नहीं जा सकते बेटा। तभी अचानक से एक तेज बिजली चमकती है और आरू मेरी आंखों के सामने गायब हो जाता है और साथ ही गायब हो जाती है वो औरत भी। मैं घबरा गई, मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। मैंने तुरंत आदित्य को कॉल लगाया। उन्होंने पहली बार में कॉल नहीं उठाया। दूसरी बार में जब उन्होंने कॉल उठाया तो मैंने उनको सारी बातें बताई। वो भागे भागे घर आए और उन्होंने और लोगों को बुलाया और उनके साथ वो आरू को ढूंढने लगे। आज उस बात को 4 साल बीत चुके हैं। मैं अभी भी इसी हवेली में रहती हूँ। आदित्य अब मुझे छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली जब तक कि मेरा आरू वापस नहीं आ जाता। मैं उसका मरते दम तक इंतज़ार करूँगी और उस औरत का भी।